kiss for you. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे पीएफ एडवांस पारा के बारे में कि किस एडवांस पारा से हम कितना अमाउंट निकाल सकते हैं, कितनी बार निकाल सकते हैं और किसी पीएफ एडवांस पारा को यूज करने के लिए कितनी सर्विस होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। आपको बता दूं कि मैं आपको इस वीडियो में केवल पीएफ एडवांस पारा के बारे में ही बताऊंगा। अगर आपको जानना है कि पीएफ एडवांस किस तरह से विड्रॉ करते हैं, पीएफ फाइनल विड्रॉ किस तरह से करते हैं, साथ ही पीएफ से रिलेटेड और भी वीडियो देखनी हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईपीएफ वीडियो प्लेलिस्ट की लिंक ऐड कर दी है। उस प्लेलिस्ट में से आप वीडियो देख सकते हो। आपको बता दें कि जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब एडवांस पारा को लेकर जो भी रूल एंड रिक्वायरमेंट है उसी के बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इन फ्यूचर कोई चेंजेस होते हैं एडवांस पारा को लेकर तो आपको उसके बारे में दूसरे वीडियो में ही जानकारी मिलेगी। एडवांस पारा की बात की जाए तो आपको कुछ एडवांस पारा स्टार्टिंग से ही मिल जाते हैं, मतलब कि आपकी सर्विस 3 महीने की हो, 3 साल की हो या 5 साल की हो, आपकी सर्विस कितनी भी हो आपको कुछ एडवांस पारा स्टार्टिंग से ही मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप 5 साल की सर्विस कंप्लीट करते हैं तो उसमें कुछ और एडवांस पारा जुड़ जाते हैं। उसके बाद आपकी 7 ईयर्स से ज़्यादा की सर्विस हो जाती है तो कुछ और भी एडवांस पारा उसमें जुड़ जाते हैं। तो मैं आपको 3 पार्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से एडवांस पारा की क्या सर्विस रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पर 7 एडवांस पारा है। सारा एडवांस पारा ऐसे है जो आपको स्टार्टिंग से ही मिल जाते हैं, किसी को भी मिल जाते हैं। तो चलिए वही सबसे पहले जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से ऐसे 7 एडवांस पारा है, 7 एडवांस पारा जो कि स्टार्टिंग से सभी को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर लिखा है आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19। तो इस पारा को कोविड-19 की वजह से ही ऐड किया गया है। ऐसे आप एक बार यूज करते हो दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं इस पारा के जरिए हम कितना अमाउंट निकाल सकते हैं। आपको बता दूं कि इस एडवांस पारा को आपको तभी यूज करना है जब आपके पीएफ में, आपके पीएफ पासबुक में लास्ट 3 मंथ से पीएफ का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर आपके पीएफ अकाउंट में, आपके पासबुक में लास्ट 3 मंथ से पीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है तब आप इस एडवांस पारा के जरिए पीएफ अप्लाई करोगे एडवांस विड्रॉल के लिए, तब आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा और रिमार्क में लिखा होगा कि आपके पीएफ अकाउंट में, आपके पासबुक में लास्ट 3 मंथ से पीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो यह रिजेक्ट हो जाता है इसी वजह से। तो इसका मतलब कि आपके पीएफ अकाउंट में कंटिन्यू लास्ट 3 मंथ से जब भी आप अप्लाई करो तब पीएफ का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर पीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है आप लास्ट 3 मंथ से और आप अप्लाई करते हो पीएफ विड्रॉल के लिए, तो यह क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाएगा एडवांस का। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस पारा को यदि आप जब भी अप्लाई करोगे पीएफ विड्रॉल के लिए तो इस बात को आपको कंफर्म कर लेना है कि आपके पीएफ अकाउंट में लास्ट 3 मंथ से पीएफ का कंट्रीब्यूशन हुआ है कि नहीं। इसमें आपको 2 अमाउंट चेक करना है। एक आपकी 3 महीने की बेसिक सैलरी प्लस डीए का टोटल अमाउंट चेक करना है। दूसरा आपका ईपीएफ बैलेंस का 75% अमाउंट कितना होता है वो चेक करना है। उन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वो अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं हम एग्जाम्पल से। तो मान लीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए 1 महीने का होता है 10,000, तो 3 महीने का होगा 30,000। और मान लीजिए कि आपकी ईपीएफ बैलेंस का टोटल अमाउंट है 60,000, तो उसका 75% अमाउंट होगा 45,000। तो यहाँ पर दोनों में से कम कौन सा है, तो यहाँ पर दोनों में से आपका सैलरी वाला अमाउंट कम है, तो यहाँ पर आप सैलरी वाला अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं 30,000। मान लीजिए कि आपके ईपीएफ बैलेंस में अमाउंट 30,000 से कम हो रहा है 75%, तो आप वही अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं क्योंकि वो कम हो रहा है। तो दोनों में से जो भी कम अमाउंट हो वही आपको यहाँ पर एंटर करना है इस पारा के जरिए। अगर आप ज़्यादा भी एंटर करते हैं तो भी जो भी अमाउंट आपका बनेगा वही सेटलमेंट किया जाएगा। अब दूसरे नंबर एडवांस पारा की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा है नॉन स्क्रिप ऑफ वेजेस टू मंथ। अगर आपको 2 महीने से वेतन ना मिला हो तो इस एडवांस पारा को आप यूज करके आपके एम्प्लॉयर विथ इंटरेस्ट का पूरा अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं और आपको वेजेस ना मिलने का रीज़न आपकी स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। इस एडवांस पारा को आप एक बार यूज करने के बाद फिर से भी इन फ्यूचर यूज कर सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अगला एडवांस पारा है नेचुरल कैलामिटीज़। अगर आपको बाढ़, भूकंप या इसी तरह से कुदरती तरह से कोई नुकसान हुआ हो तो इस एडवांस पारा के जरिए आप 5,000 या फिर आपके एम्प्लॉई शेयर का 50% अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से नुकसान हुआ हो तभी इस ऑप्शन को आपको यूज करना है। नेक्स्ट एडवांस पारा है इलनेस, मतलब कि बीमारी के लिए। इस एडवांस पारा से विड्रॉल करने के लिए आपको 2 अमाउंट चेक करने हैं। एक आपका 6 मंथ बेसिक वेजेस एंड डीए का टोटल अमाउंट, दूसरा एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट। इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वो इस एडवांस पारा से आप विड्रॉल कर सकते हैं। आपको बता दो कि इस एडवांस पारा से जब आप विड्रॉल करते हैं तो उसके 1 महीने बाद ही फिर से इस एडवांस पारा को आप यूज कर सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ भी बता दूँ कि सबसे ज़्यादा इसी एडवांस पारा को लोग यूज करते हैं। अब अगला एडवांस पारा की बात की जाए तो अगला एडवांस पारा है पावर कट। तो पावर कट में अगर आपको बिजली कटौती से जुड़ी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई नुकसान होता है, तो इस एडवांस पारा के जरिए आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये ही निकाल सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आप ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये ही इस पावर कट ऑप्शन को यूज करके निकाल सकते हैं। तो इस एडवांस पारा को कौन ही यूज करेगा। अगला एडवांस पारा है परचेज ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट, मतलब कि आप किसी अपंग व्यक्ति के लिए कुछ साधन ले रहे हैं तो इस एडवांस पारा को आप यूज करके पीएफ का एडवांस विड्रॉल कर सकते हैं।
पीएफ का एडवांस विड्रॉल करने के लिए इस ऑप्शन में आपको 3 अमाउंट चेक करने हैं। एक चेक करना है 6 मंथ बेसिक वेजेस एंड डीए का टोटल अमाउंट, दूसरा एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट, तीसरा अब जो भी इक्विपमेंट जो भी साधन खरीद रहे उसका अमाउंट चेक करना है। इन तीनों में से जो भी कम अमाउंट होगा इस अमाउंट को आप एंटर करके इस एडवांस पारा से विड्रॉल कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस एडवांस पारा को एक बार यूज करते हैं तो उसके 3 साल बाद ही फिर से इस एडवांस पारा को आप यूज कर सकते हो। इस लिस्ट में अगला और लास्ट एडवांस पारा है जो सभी को मिल जाता है उस एडवांस पारा लिस्ट में। इस एडवांस पारा का नाम है एडवांस फॉर कंटिन्यूज अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अबव 1 मंथ। मतलब कि आप किसी कंपनी में जॉब करें, वहाँ से कंपनी छोड़ देते और नेक्स्ट कंपनी में 1 मंथ हो गया फिर भी आपको जॉब नहीं मिला, आप 1 महीने से अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार है, तो आप इस एडवांस पारा को यूज़ करके आपके एम्प्लॉय शेयर का 75% अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। इस एडवांस पारा में आपको यूज़ तभी कर सकते हैं जब आपकी डेट ऑफ एग्जिट ऐड हो आपके मेंबर आईडी में। आप इस एडवांस पारा को एक बार यूज़ करके दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको जो भी एडवांस पारा बताया 60 एडवांस पारा वो सभी के लिए स्टार्टिंग से ही अवेलेबल हो जाते। और अब जो मैं आपको एडवांस पारा बताऊंगा जो आपको 5 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद ही आपके लिए अवेलेबल होगी। तो चलिए आप जानते हैं वो कौन से एडवांस पारा है जो आपको 5 साल सर्विस कंप्लीट होने के बाद आपको मिल जाएंगे, आप उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं 5 एडवांस पारा ऐसे आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको जो भी 5 एडवांस पारा बताऊँगा हाउस फ्लैट घर के लिए वो सभी को आप अपनी पूरी सर्विस में एक बार ही यूज कर सकेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं अब अगले एडवांस पारा की। तो यहाँ पर लिखा है परचेज ऑफ ड्राइविंग हाउस फ्लैट फ्रॉम अ प्रमोटर। अगर आप किसी प्रमोटर से आपका घर फ्लैट हाउस ले रहे हैं तो आप इस एडवांस पारा को यूज करके एडवांस निकाल सकते हैं। बात की जाए तो कितना एडवांस आप निकाल सकते हैं इस ऑप्शन को यूज करके। तो आपको यहाँ पर 3 अमाउंट चेक करना है। एक आपका 36 मंथ का बेसिक सैलरी प्लस डीए का अमाउंट नोट करना है। दूसरा आपको चेक करना है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों का टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट चेक करना है, मतलब कि आपको ईपीएफ बैलेंस चेक करना है टोटल। और तीसरा चेक करना है आपका फ्लैट या हाउस जो भी ले रहे हैं उसका अमाउंट चेक करना है। इन तीनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वो अमाउंट आप इस एडवांस पारा को यूज़ करके ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब अगला एडवांस पारा है परचेज ऑफ साइट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राइविंग हाउस। इसका मतलब कि अगर आप किसी साइट को ज़मीन को खरीद रहे हैं आपका घर बनाने के लिए तो इस ऑप्शन को आप यूज करके आपकी बेसिक सैलरी का 24 महीने का जितना भी अमाउंट होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए का जितना भी अमाउंट होता है वो अमाउंट आप इस ऑप्शन को यूज करके विड्रॉल कर सकते हैं। अगला एडवांस पारा है परचेज ऑफ हाउस फ्लैट कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग एक्वाइजेशन इफ साइट फ्रॉम एजेंसी। मतलब कि अगर आप किसी एजेंसी से ज़मीन के साथ आपका घर या फ्लैट ले रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 3 अमाउंट चेक करने होंगे। इन तीनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वो अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो पहला तो आपको चेक करना है आपके 36 महीने का बेसिक सैलरी प्लस डीए का टोटल अमाउंट, यानी कि 36 मंथ का बेसिक वेजेस प्लस डीए का टोटल अमाउंट कितना होता है वो चेक करना है। दूसरा आपको चेक करना है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट, यानी कि ईपीएफ का टोटल बैलेंस विथ इंटरेस्ट कितना होता है वो चेक करना है। और तीसरा आपको चेक करना है आप जो भी हाउस या फ्लैट कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या ले रहे हो उसका टोटल अमाउंट कितना होता है वो चेक करना है। इन तीनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वो अमाउंट इस ऑप्शन के जरिए आप विड्रॉल कर सकते हो। अब अगला एडवांस पारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो यहाँ पर इस एडवांस पारा से आप कितना अमाउंट निकाल सकते हैं तो मैंने आपको बताया आगे तीसरे नंबर का एडवांस पारा, उस एडवांस पारा के जरिए जो निकाल सकते हैं आप अमाउंट उस तरह से ही आपको यहाँ पर भी चेक करना है। इस एडवांस पारा से पीएफ का एडवांस विड्रॉ करने के लिए सेम उसी तरह आपको यहाँ पर अमाउंट चेक करना है और वो अमाउंट आप यहाँ पर एंटर करके इस एडवांस पारा से भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो भी एडवांस पारा बता रहा हूँ 5 इस लिस्ट में, तो इस लिस्ट में जो मैंने पहला आपको बताया उसके बाद आपको तीसरा बताया और यहाँ पर चौथा एडवांस पारा बता रहा हूँ। इन तीनों का अमाउंट आपको सेम तरीके से चेक करना और वहाँ पर एंटर करना है विड्रॉल करते टाइम। तो आप कंस्ट्रक्शन हाउस के जरिए भी सेम इसी तरह से आपको 36 मंथ का चेक कर लेना है जो भी अमाउंट होता है। उसके बाद आपको ईपीएफ बैलेंस चेक करना है। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन हाउस का टोटल अमाउंट चेक करना है। इन तीनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वो अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं। अब इस हाउस फ्लैट रिलेटेड एडवांस पारा में यहाँ लास्ट एडवांस पारा है एडिशनल ऑल्टरेशन ऑफ हाउस। मतलब कि आप आपके घर में कोई रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, कोई चेंजिंग का काम कर रहे हैं तो इस एडवांस पारा को आप यूज कर सकते हैं। इस एडवांस पारा से भी आपको पीएफ का एडवांस निकालने के लिए 3 अमाउंट चेक करने हैं, पर इसमें आपको केवल 12 महीने का बेसिक सैलरी प्लस डीए का टोटल अमाउंट चेक करना है, यानी कि 12 मंथ बेसिक वेजेस प्लस डीए का टोटल अमाउंट कितना होता है वो चेक करना है। दूसरा आपको चेक करना है ई प्लस विथ इंटरेस्ट टोटल अमाउंट। और तीसरा आपको चेक करना है जो भी आप घर में रिपेयरिंग कर रहे हैं उसका जितना भी अमाउंट होता है वो टोटल अमाउंट कितना होता है वो चेक करना है। इन तीनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वो अमाउंट आप इस एडवांस पारा से विड्रॉल कर सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बाकी बचे एडवांस पारा के बारे में। तो अगला एडवांस पारा है मैरिज। तो मैरिज एडवांस पारा आपके लिए तभी अवेलेबल होगा यूज के लिए जब आपकी सर्विस 60 साल या 60 साल से ज़्यादा की हो जाएगी। तो मैरिज एडवांस पारा आपके लिए यूज के लिए अवेलेबल हो जाएगा।
बात करी जाए तो इस एडोस्पारा को आप कब यूज कर सकते हो और कितना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो, तो अगर आपकी या आपके फैमिली में किसी की शादी हो रही है, मैरिज हो रही है, तो इस एडोस्पारा को यूज करके आप अपने एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट का 50% अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि कर्मचारी शेयर विथ इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट जितना भी होता है उसका 50% अमाउंट ही आप इस एडोस्पारा को यूज करके विड्रॉल कर सकते हैं। और आप इस एडोस्पारा के जरिए पूरी सर्विस में 3 बार विड्रॉल कर सकते हो। तो 3 बार इस एडोस्पारा को आप यूज कर सकते हो आपकी पूरी सर्विस में। अगला एडोस्पारा है हायर एजुकेशन। तो आपको बता दें कि हायर एजुकेशन एडोस्पारा का रूल भी सेम ही है जो मैंने आपको मैरिज एडोस्पारा के बारे में बताया। तो 7 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद हायर एजुकेशन एडोस्पारा आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। और इस एडोस्पारा में अगर आप या आपके फैमिली में किसी की एजुकेशन से रिलेटेड पीएफ का एडोस विड्रॉल करना चाहते हो तो इस एडोस्पारा को यूज करके आप अपने एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट का 50% अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो। यानी कि कर्मचारी शेयर विथ इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट का 50% अमाउंट जो भी होता है वो अमाउंट इस एडोस्पारा के जरिए आप विड्रॉल कर सकते हो। और आपकी पूरी सर्विस में इस एडोस्पारा को आप 3 बार यूज कर सकते हो। अब अगला एडोस्पारा और लास्ट एडोस्पारा है 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट। तो चलिए बात करते हैं इस एडोस्पारा के बारे में। इस एडोस्पारा की बात की जाए तो यह एडोस्पारा अगर आपकी एज 54 साल हो चुकी है तो यह एडोस्पारा आपके लिए यूज़ के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इस एडोस्पारा को यूज़ करने के लिए सर्विस ईयर की लिमिटेशन नहीं है, मतलब कि आपकी सर्विस कितनी भी हो, 3 साल की, 5 साल की या 60 साल की, आपकी 54 साल की एज के बाद यह एडोस्पारा अवेलेबल हो जाएगा आपके यूज के लिए। तो अगर किसी मेंबर की एज 54 साल हो चुकी है तो यह मेंबर इस एडोस्पारा को यूज करके अपने ईपीएफ बैलेंस का 90% अमाउंट विड्रॉल कर सकता है, या फिर रिटायरमेंट सुपर एव्यूएशन के 1 साल पहले इस एडोस्पारा को यूज करके अपने ईपीएफ बैलेंस का 90% अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। और इस एडोस्पारा को यूज करने के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में थी यही अपडेट कि किस एडोस्पारा से आप कितना अमाउंट निकाल सकते हैं और इसकी सर्विस लिमिटेशन क्या है और क्या रूल एंड रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह की और भी अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहे। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।